Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 6. This is Jody's phone. What is a phone? छोटे हिरन को कहते हैं फ़ोन. Okay. So जोडी के फ़ोन के बारे में पढ़ते हैं. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. Can you think of such home remedies for? मोस्टली क्या होता है, जब भी हमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाने की जगह क्या करते हैं, घर में ही उसका इलाज ढूंढते हैं. तो आप इसे हम क्या कहते हैं, होम रेमेडीज़ कहते हैं. तो हमें कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में सोचना है. अ कट ऑन योर नीज़, अगर आपकी नीज़ में कुछ कट हो जाए तो आप क्या करोगे. अ बर्न ऑन योर आर्म्स, अगर आपके आर्म्स मतलब हाथ जल जाए तो क्या करोगे. अ बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी काट ले तो क्या करोगे. तो ऐसे छोटे मोटे केसेस में आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाने की जगह क्या करते हो, खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उनसे. इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. सो इस चैप्टर में क्या है, जोडी के जो फादर हैं उन्हें एक रेटल स्नेक काट लेता है, काफ़ी पॉइजनस स्नेक है. ही क्विकली किल्स अ डो एंड uses its heart and liver to draw out the poison. तो जोडी के फादर क्या करते हैं, एक डो मतलब एक डियर होता है, एक हिरन, उसे मार देते हैं और उसके हार्ट और लिवर का यूज़ करके जो पॉइज़न है उसे बाहर निकाल लेते हैं. जोडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. तो जोडी सोचने लगता है जो डियर है उसका जो बच्चा है जिसे हम फ़ोन कहते हैं उसका क्या होगा अपनी माँ के बिना. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. So जो जोडी होता है उसके दिमाग में अभी भी उस फ़ोन के थॉट्स आ रहे होते हैं और वो अपने दिमाग से उसे निकाल नहीं पा रहा होता है उस हिरन के बच्चे के बारे में. He had held it in his dream in his arm. तो उसे सपना आता है कि उसने उस बच्चे को अपने गोद में या हाथों में उठा रखा है. He slipped from the table and went to his father's bedside. वो अपने टेबल से स्लिप होके मतलब जहाँ वो सो रहा था वहाँ से स्लिप होके अपने फादर के साइड में जाके लेट जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. जो पेनी है, पेनी जोडी के फादर का नाम है. जो पेनी है वो रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सांप ने काटा होता है. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आंखें खुली होती हैं. बट द पिपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. पर जो उनकी आंखें होती हैं वो अभी भी काफ़ी बड़ी जो पिपल्स होती हैं, जो आँख के अंदर ये जो काला सा हिस्सा होता है जिसे काला राउंड हिस्सा उसे पिपल कहते हैं, वो अभी भी बड़ी होती है और काफ़ी डार्क होती है. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. तो जोडी अपने पापा से पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. सो तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जो मौत थी मतलब सांप के काटने से जो उनकी मौत हो सकती है वो उनके पास से आके गुजर गई है. थीविंग एल्सवेयर मतलब कहीं चले जाना. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव मतलब पर वो कितना करीबी मामला हो सकता था. आई एग्री. तो जोडी कहता है कि आई एग्री, मैं मानता हूँ. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. तो पेनी कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है बेटा, तुमने अपना दिमाग सही रखा, शांत रखा और तुमने बिल्कुल वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था. पा. तो जोडी बुलाता है कि हाँ पिताजी. तो यस सन. उसके पिताजी पूछते हैं हाँ बोलो बेटा. पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. तो वो पूछते हैं कि पिताजी क्या आपको याद है वो हिरन और उसका बच्चा. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन. तो वो कहता है हाँ मैं उन्हें नहीं बोल सकता, जो बेचारा हिरन था उसी की वजह से मेरी जान बच पाई है, उसी ने मेरी जान बचाई है.
Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. तो कहते हैं पिताजी वो जो हिरन का बच्चा है, फॉन है, तो मैं अब उसे फ़ॉन ही बुलाऊंगा, फ़ॉन है, वो अभी भी बाहर होगा, शायद वो अभी भूखा हो और डरा हुआ हो। आई सपोज सो पेनी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो वो कहते हैं कि पा, मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा मतलब अब एक लड़का बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ? एंड ब्रिंग इट हियर। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि और तुम क्या उसे यहाँ लाना चाहते हो? एंड रेज इट, वो कहता है और उसे बड़ा करना चाहता हूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो जो उसके पिताजी है वो शांति से लेट जाते हैं और छत की तरफ देखने लगते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो वो कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहाँ मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स। तो कहते हैं कि इसे बड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पिताजी, वो जल्दी ही पत्ते और नट्स वगैरह जो हमारे कहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके पिताजी कहते हैं तुम अपने उम्र के लड़कों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। वो कहते हैं हमने उनकी माता को मार दिया। वी टुक इट मतलब हमने उसकी जान ले ली और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। तो कहता है कि हाँ मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा एहसान है मुझ पे और मैं उसे ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं अगला दिन नहीं देख पाता, मतलब एक और दिन नहीं देख पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो उससे पूछते हैं कि तो वो कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ, मिलविल नाम है एक पर्सन का, वो कहता है कि मिलविल के साथ मैं वापस जा सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ कि क्या पता वो हिरन वहीं पे हो। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। वो कहते हैं अपनी मम्मी से कह दो और मैं तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो पीछे हुआ और वापस अपने टेबल पे बैठ गया। उसकी मम्मी क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। He said, माँ पा से I can go bring back the phone। तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा ने कह दिया कि मैं जाके उस फ़ोन को ला सकता हूँ। She held the coffee pot in mid-air. What phone? तो वो ये सुन के एकदम से चौंक जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है कॉफ़ी पॉट पकड़ के और वो कहती है व्हाट फ़ोन, मतलब किस हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो? द फ़ोन बिलोंग टू द डव वी किल्ड, वी यूज़ द डव्स लिवर टू ड्रॉ द पॉइजन एंड सेव पा। वो कहते हैं कि वही फ़ोन जो उस हिरन का था जिसे हमने मार दिया और हमने उसके लिवर का यूज़ किया था ताकि हम पा को बचा सकें जहर निकाल के। शी गैस वेल फॉर पिटी सेक। सो उसकी माँ कहती है, तो उसकी माँ कहने जाती है कि बस इतनी छोटी बात के लिए पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो कहते हैं कि पिताजी ने कहा कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि मैं उसे भूखा वहीं छोड़ दूँ। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉयज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। तो जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल सही मैम, जो बच्चा है वो सही कह रहा है, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती और लड़का सही कह रहा है कि और उसके पिताजी भी सही हैं। मिलविल सेड, और जो मिलविल है जो उनके साथ जाने वाला था वो भी कहता है ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। वो कहता है कि वो मेरे पीछे बैठ के राइड कर सकता है, मैं उसे ढूंढने में हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वो जो कॉफ़ी का पोट होता है जिसमें कॉफ़ी होती है उसे हेल्पलेसली, मतलब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं होता, सभी एग्री कर रहे होते तो वो उसे वापस वहाँ रख देती है। वेल इफ़ यू विल गो इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट।
तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें उसे फिर जो तुम्हारा पीने के लिए दूध था वो तुम्हें उसे देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं उसे खिलाने के लिए। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल कहता है कि चलो बेटा, अब हमें निकलना चाहिए। माँ बक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो बैक्स्टर उनसे पूछते हैं कि तुम ज़्यादा देर तो बाहर नहीं रहोगे। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो वो कहते हैं कि मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल क्या करता है, अपने घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है और जॉडी को उठा के अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। तो जॉडी मिलविल से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है वो फ़ोन अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट्स ए ही। तो वो कहता है कि हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा। और तुम्हें कैसे पता वो ही है, मतलब वो मेल है, लड़का है। The spots were all in a line on a dauphin. Pass say the spots are very which way. तो वो कहता है कि जो स्पोर्ट्स थे वो सारे एक लाइन में थे और मुझे पा ने बताया है कि हम उस स्पोर्ट्स को देख के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। Now the second part is Jody gave himself over to thought of fawn. They passed the abandoned clearing. तो जो जोड़ी है वो फ़ोन के बारे में सोचने लगा और उन्होंने जंगल में अबेंडन मतलब जहाँ पे कोई नहीं होता उस एरिया को पास कर लिया। ही सैड, कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नैक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन। तो जो जॉडी है वो मिलविल को कहता है कि कट टू द नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ मिलविल, यही वो जगह है जहाँ पे पा को सांप ने काटा था और हमने हिरन को मार दिया था और मैंने यहाँ पे उसी के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। तो सडनली जॉडी को ऐसा अनविलिंग मतलब वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ हो। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो नहीं चाहता था कि अगर उसे फ़ोन ना मिला या वो मर गया हो तो उसे कोई इतना डिसअपॉइंटेड या दुखी देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर वो फ़ोन उसे मिल गया तो वो उससे मिलने की जो खुशी होगी वो इतनी मतलब सीक्रेट रखना चाहता था कि वो उस किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। मतलब वो फ़ोन से जैसे भी मिले अगर मिल पाया तो वो दुख वो किसी को शो नहीं करना चाहता था। मतलब उसका और जो फ़ोन का अट्रैक्शन था वो किसी और को वो शो नहीं करना चाहता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ही सेड, इट वॉज नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। तो वो कहता है कि आगे जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी घनी हैं और घोड़े वहाँ से जा नहीं पाएंगे, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक टू। तो मिलविल उसे कहता है कि मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, क्या पता तुम खो जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। सो वो कहता है कि इसमें टाइम लगेगा, मतलब उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में टाइम लगेगा और शायद मुझे उसे क्या पता वो यहाँ वहाँ घूम रहा हो। लीव मी ऑफ राइट हियर, वो कहता है मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो वो कहता है कि हाँ ओके, मैं तुम्हें यहाँ पे उतार देता हूँ, पर तुम्हें पता है ना नॉर्थ कहाँ पे है और ईस्ट कहाँ पे है। देयर एंड देयर, वो कहता है हाँ उस तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ ईस्ट है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग,
तो कहता है कि वो जो लंबा सा पाइन का पेड़ है, पाइन मतलब जो खजूर का पेड़ है वो वहाँ पे है, उसे हम मार्क कर लेते हैं। सो लॉन्ग, वो कहता है हाँ बहुत लंबा है। सो लॉन्ग मिलविल आई ऑब्लाइज्ड, तो सो लॉन्ग मतलब वो एक दूसरे को बाय कह देते हैं। आई एम ऑब्लाइज्ड मतलब वो काफ़ी थैंकफुल होता है उसके लिए। ही वेटेड फॉर अ साउंड ऑफ हूज टू एंड देन कट टू द राइट, तो वो वेट करता है जब तक मिलविल वहाँ से चला ना जाए, उसकी आवाज़ चली नहीं जाती, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वो एकदम स्टिल थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, जो उसके खुद के चलने की आवाज़ थी वही दूर तक सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसे खुद पे डाउट होने लग गया कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर एक बजर्ड क्या होता है, एक बड़ा एक बर्ड होता है जो फ्लैश खाता है, जो मरे हुए जानवरों को खाता है, वो उसके सामने उठा और हवा में उड़ गया। He came into clearing under the oaks, तो जो जोड़ी है वो क्लियरिंग मतलब एक साफ जगह पे आ जाता है, ओक के ट्री के पेड़ के नीचे, ओक के पेड़ के नीचे। बजर्ड सेट इन सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डॉयस, सो जो बजर्ड हैं, जो चिड़िया, जो वल्चर जैसे चिड़ियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो डव है, वो जो डियर है, उसकी लाश के आसपास सर्कल बना के बैठे होते हैं। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज दैट हिम, तो वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree, तो वो अपने हाथ से एक बो क्या होता है, एक लकड़ी होती है जो उसके हाथ में होती है, वो अपने मतलब उसने पेड़ से तोड़ी होती है, वो उसकी उनकी तरफ फेंकता है। The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the doe to the कैरी ऑन बर्ड्स, तो उसके आसपास उनको बिग कैट्स मतलब जो बड़े बिल्ली जैसे जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, चीता या बाघ कहते हैं, उन उसके निशान मिलते हैं, पैरों के निशान मिलते हैं। पर जो बिग कैट्स होते हैं वो फ्रेश मतलब उन्होंने जानवरों को मारा होता है, काफ़ी फ्रेश मारते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे ताकि वो बचा कुचा है वो बर्ड्स खा चुके। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो वो वहाँ से घास को हटाते हुए आगे बढ़ता है जहाँ पे उसने हिरन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कल ही की बात हो। द फॉन वॉज नॉट देयर, और जो हिरन का बच्चा है वो वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो उस एरिया में सारी जगह घूमा। सर्कल मतलब घूमना। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना किसी की आवाज़ आ रही थी ना कोई निशान मिल रहे थे। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, तो जो पक्षी थे जो वो खाना चाहते थे वो अपने पंख फड़फड़ाने लगे। इम्पेशेंट हो गए मतलब काफ़ी उनको उत्सुक हो रहे थे कि वो जो अपना काम है जो वो खा रहे थे उसे पूरा कंप्लीट करे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप ऑन all fours studying the sand for the small hoof prints, वो वापस वहाँ पे पहुँचा जहाँ उसने कल फ़ोन को देखा था, और वहाँ पे वो उसके निशान ढूंढने लगा या छोटे छोटे पैरों के निशान भी ढूंढने लगा। The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzard, जो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से सारे निशान मिट चुके थे, बस वो बिग कैट्स मतलब जो शेर चीते थे उनके और चिड़ियाओं के निशान रह गए थे। So we will stop our chapter here and continue our chapter in the next video. I hope you have understand this much. So thank you and have a nice day.